नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर देश में इतनी ज़्यादा चर्चा हो चुकी थी कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाना चाहता नहीं था। लेकिन फिर इतने दिनों के चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि सभी के सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसको दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो मैं भी इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश क्यों ना करें। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सभी ने समाचार पत्रों में देखा होगा। मेरा एनालिसिस क्या, मैं इस दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचता हूं, तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में खास है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑपरेशन अपने आप में और जितने भी ऑपरेशंस थे उन सभी ऑपरेशंसों में सबसे खास ऑपरेशन माना जाता है। क्यों है, उसकी कुछ कारण हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि क्या कारण रहे होंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर खास क्यों है। विश्व इतिहास की पहली घटना है। विश्व इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ कि किसी न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर किसी दूसरे न्यूक्लियर स्टेट ने अटैक किया हो। यह भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास की पहली और इकलौती घटना आपको देखने को मिलेगी। इसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप अलग कुछ मायनों में देखने को मिलता है। पहला कारण आपको पता लग गया क्यों विशेष है, क्योंकि पहली बार एक ऐसे स्टेट के ऊपर अटैक किया गया जो अपने आप में न्यूक्लियर पावर को रखता है। दूसरा, इस अटैक के बाद, हमारे अटैक के बाद हमारे विरोध में जो भी था, जैसे चीन कुछ नहीं कर सका, आपने देखा होगा। और चीन के द्वारा लिया गया जो डिफेंस सिस्टम है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, विफल हो गया। तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको भी पूरी दुनिया के सामने हमने क्या किया, एक्सपोज किया। तो दूसरा कारण आपको चाइना लगेगा। तीसरा, आपने एक देश का नाम सुना होगा, तुर्की। ये तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है और साथ साथ में इसने इस ऑपरेशन के तहत अपने ड्रोन्स को भेजा और उन ड्रोन्स को हमने अपने डिफेंस S-400 तो था ही था रूस के साथ, साथ साथ में हमारे जो खुद के जो मेड इन इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से बनाए गए डिफेंस थे, उन डिफेंसों ने भी उस तुर्की के जितने भी ड्रोन्स थे उन ड्रोन को क्या कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। तो तुर्की के ड्रोन्स पर भी क्या लग गया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया। अब ये सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक चीज और देखिए, एक देश का नाम आपने सुना होगा, यूएसए। इस यूएसए के देश ने पाकिस्तान को क्या दे रखे थे, F-16। वो F-16 भी इस ऑपरेशन के तहत कुछ भी नहीं कर पाए जो पाकिस्तान को दे रखे थे। किसने, अमेरिका ने। इसी कारण आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत एक घोषणा करी कि उन्होंने कहा हम एक क्या बना रहे हैं, डोम बना रहे हैं, गोल्डन डोम, जो पूर्ण रूप से क्या करेगा, सभी हवाई हमलों को क्या करेगा, रोक देगा। यह अनाउंसमेंट इसी ऑपरेशन के बाद, तुरंत बाद क्यों की गई, आपने सोचा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि हम एक गोल्डन डोम बनाएंगे पूरी दुनिया, जिसके लिए सिक्योर करने के लिए अपने पूरी अमेरिका को। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन मार्क लगा कि F-16 कुछ कर नहीं पाए। चाइना के डिफेंस सिस्टम पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा और तुर्की के ड्रोन के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा। तो दृष्टिकोण को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है सभी का। मेरा नजरिया क्या कहता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कि वो घटना हुई जो विश्व इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई, कि हमने एक ऐसे देश के ऊपर अटैक किया और उसकी सीमा के अंदर जाकर अटैक किया, उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ा, उसकी एयरबेस के पूरे स्टोर को अटैक किया। और वो देश था कौन, वो देश एक ऐसा देश था जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी। समझिए, तो विश्व इतिहास में आज तक कोई भी घटना ऐसी नहीं होगी, आप पूरे इतिहास को खंगाल लीजिए, कि किसी देश ने उस देश पर अटैक किया हो जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो। समझ में आ गई। तो अपने आप में विशेष ऑपरेशन सिंदूर था। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि सभी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमने विश्व को अपनी ताकत दिखाई, अमेरिका के ताकत को हमने दिखाया कि F-16 हमारे सामने क्या है। चीन का जो सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, उसको पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि उसकी हवा निकल गई। सीध में ड्रोन, तुर्की के ड्रोन थे, वो किसी काम नहीं आए। साथ साथ में हमने मेक इन इंडिया के तहत जो हमारी मिसाइल्स, जो हमारा डिफेंस था, उसको हमने पूरी दुनिया के सामने रखा। तो दुनिया को यह समझ में आया कि भारत का जो सिस्टम है वो विश्वसनीय है, जबकि चाइना और तुर्की के जो सिस्टम से वो कहीं ना कहीं फेलियर नजर आए इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ऑपरेशन सिंदूर अब तक जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं, उस ऑपरेशनों में सबसे स्पष्ट, सबसे विशुद्ध, सबसे अच्छा और सबसे खास है
क्योंकि ऐसा ऑपरेशन ना तो अब तक हुआ और आगे होगा या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी अभी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर विश्व इतिहास में एक अमिट छाप छोड़कर चला गया और भारत के इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि विश्व को हमने क्या दिखाया, क्या आईना दिखाया और हमने अपनी ताकत को कहां पर भी दिखाने की कोशिश की। तो आज की वीडियो केवल इतना छोटा सा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि ऑपरेशन सिंदूर को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण थे और उस दृष्टिकोण में मेरा भी एक अपना दृष्टिकोण है जो मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह की वीडियो और आपको अगर चाहिए तो प्लीज आगे इस वीडियो को क्या करें, इस शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारियां और देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत,